बोलती हुई आवाज़ों को अगर बंद किया जाए, तो क्या ज़मीन में गूंगे पैदा होंगे? जो लोग बोल रहे हैं, जिन्हें बोलने की क़ुव्वत अता की गई है, उनका काम बोलना है, जो बोल सकते हैं, जिनमें हिम्मत है, जो आवाज़ उठा सकते हैं, ज़ुल्म के खिलाफ, जब्र के खिलाफ, सितम के खिलाफ, जौर के खिलाफ और सच्चाई की तलाश के लिए मज़लूम की आहंग बनकर जो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनमें पाकिस्तान के कई नौजवान शामिल हैं। लेकिन कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनकी आवाज़, लबो लहजा और अंदर की सच्चाई जब उनका साथ देती है, तो उनकी आवाज़ की बाज़गश्त बहुत दूर तक जाती है। वो किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखें और किसी भी जब्र के खिलाफ बोले, लोग उनके अंदर की सच्चाई जो उनकी आवाज़ में घुलती नज़र आ रही होती है, उनके साथ चल पड़ते हैं। इन्हीं आवाज़ों में एक आवाज़ है सोहराब बरकत, जो हमेशा वहाँ मौजूद होते हैं अपनी आवाज़ के साथ, अपने बुलंद आहंग लबो लहजे के साथ, कि जिसे ना सुनना हो वो भी उस तरफ मुतवज्जो हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। जो ये कह रहा है यकीनन सच कह रहा है, क्योंकि सच्चाई की अपनी खुशबू होती है जो लोगों को अपनी जानिब खींच लेती है। ये नाम है नौजवान सोहराब बरकत का, आला तालीम याफ्ता सियासियात का तालिब इल्म, जो मज़ीद अपने इल्म को बढ़ाए हुए है, मुस्तकिल उसका तालीमी सफ़र जारी है। जो भी बात करता है सच्चाई के साथ, यूट्यूब चैनल भी है, इसके अलावा ये कई इदारों के साथ भी काम करता है। सारे काम इसके इसी हवाले से हैं कि बोलना है, बताना है, लोगों को समझाना है, दिखाना है वो जो सही है, जो सच है। ताल्लुक़ है इसका आज़ाद कश्मीर से और सियासत डॉट के ज़रिए आप इनकी आवाज़ को सुनते भी हैं। ये तज्ज़िया भी करते हैं, यानी हालात के नब्ज़ पर अपनी उँगली भी रखते हैं। ये गलत की हाँ में हाँ कभी नहीं मिलाते, चाहे किसी बच्ची के अगवा का केस हो, किसी के हाथ तोड़े गए हो, किसी का सर उड़ाया गया हो या कोई सैलाब ज़दा हो। ये हर जगह अपनी आवाज़ के ज़रिए मौजूद होते हैं। लेकिन जब ये सच का साथ देने लगते हैं, तो ज़ाहिर है जो सच के खिलाफ गलत लोग हैं, वो इनकी बात को मुखालफत ख्याल करते हैं और इन्हें मतनाज़ा शख्सियत बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने उनकी बात कभी सुनी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस नहज पर काम करते हैं। जब सियासत मज़हब से अलग नहीं है, तो मुआशरे से कैसे अलग है और इंसानों के ज़रिए ही सियासत होती है, तो वो इस हवाले से भी बात करते हैं। वैसे भी वो सियासियात के तालिब इल्म हैं और वो अपने काम के सिलसिले में इससे पहले भी बैरून मुल्क दौरे कर चुके हैं। वो इंसानी हुकूक पर भी आवाज़ उठाते हैं। 26 नवंबर को उन्हें रात गए गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत एहतियात के साथ देखभाल के उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। उनसे झूठ बोला गया कि आपका नाम ईसीएल में नहीं है, या फिर ये कि हमने उन्हें निकाल दिया है। उन्होंने बाकायदा अपने वकील के ज़रिए भी पहले से ही बात की थी, इसलिए कि वो कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे थे, बल्कि उनकी जो तहकीक है एमफिल के हवाले से, तो वो इसी बिना पर सफ़र करना चाह रहे थे। आधी रात को उन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी एफआईए ने उन्हें हिरासत में ले रखा है। अभी तक उनका मालूम नहीं हुआ है कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। वो ब्राज़ील एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे थे और कॉन्फ्रेंस भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से थी। गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं बताई गई, बस ये कहा गया कि आपका नाम हमारी लिस्ट में मौजूद था। जबकि सोहराब बरकत के वकील की जानिब से ये वजाहत आ चुकी है कि उनका नाम निकलवाया जा चुका था, उसके बाद उन्होंने सफ़र का कस्द किया था। लेकिन उनका कहना है कि हमारे सिस्टम में, यानी एफआईए का, कि हमारे सिस्टम में आपका नाम आ रहा है, जब तक वहाँ से ये खारिज नहीं होता, हम आपको अपनी हिरासत में ही रखेंगे। 31 अक्टूबर तक उन्हें ये यकीन दहानी करा दी गई थी कि आपका नाम किसी फहरिस्त में मौजूद नहीं है, क्योंकि वो किसी तरह के क्राइम में या किसी तरह के कार्रवाई में, ऐसी कार्रवाई जिस पे एतराज़ किया जा सके, मुलविस कभी नहीं रहे हैं। उनका नाम गो के उस लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया गया था, फिर भी उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। यही वजह है जो सामने आई है कि उनको यही कहा गया कि आपका नाम उस फहरिस्त में मौजूद है।
صحافتی حلقوں کا اور انسانی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی گرفتاری سرکاری اور صحافتی تنقید کے حوالے سے اور جو وہ بیانیہ اپنا بناتے ہیں ان کے حوالے سے عمل میں آئی ہے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ وہ سچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور سچ کسی کے لیے کڑوی بات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کہاں اور کس حال میں رکھا گیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے، یا یہ کہ حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، اور گرفتاری کے 24 گھنٹے کے اندر بھی انہیں کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ ان کے وکیل سعد رسول کا کہنا ہے کہ 27 نومبر کو انہوں نے نیشنل ٹیررزم کورٹ میں ایک درخواست پیش کی ہے، جس کی سماعت 28 نومبر کو ہوگی۔ انہیں حراست میں لے کر کہاں رکھا گیا ہے، اس بات کا ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، لیکن خیال ہے کہ وہ FIA کی تحویل میں ہیں۔ وہ توانا آواز جن سے لوگوں کو ڈر ہے، ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ سارا اختیار صرف ان کے ہاتھ میں ہے، انہی کے نغے میں، انہی کے قبضے میں، انہی کے حراست میں سہراب برکت کو رکھا گیا ہے۔ وہی بات جو ابتدا میں نے کی کہ اگر بولنے والوں کو بولنے سے روکنا ہے، انسان حیوان ناطق ہے، اسے بولنے کا فن عطا کیا گیا ہے، جو کسی اور مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں کیا ہے۔ اگر کسی کے زبان ہوتے ہوئے، آواز ہوتے ہوئے آپ نے اسے بولنے کی پابندی لگائی تو کیا پتا، کیا خبر، کسے معلوم، کون جانتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ آپ کے نسلوں میں آئندہ گونگے پیدا ہوں۔ اپنے آپ کو، دوسروں کو، معاشرے کو، ریاست کو مسائل سے بچانے کے لیے ایک بیمار معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے معاشرے کو صحت مندی کی طرف لے جانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو غلط کو غلط اور سچ کو سچ کہتے ہیں۔ تو ایسے سچے لوگوں کو غلط طریقے سے حبس بیجا میں رکھ کر ان کو اذیت دینا نہ صرف ان کے خاندان کو، بلکہ اس عزم کو، اس استقلال کو اور اس جہد مسلسل کو بھی کمزور کرنا ہے، جس پر کہ سہراب برکت چل رہے ہیں اور بہت سے نوجوان انہیں فالو کرتے ہیں۔ سہراب برکت میرے بہت ہی اچھے دوست اور بہت جید صحافی کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے FIA نے غیر قانونی طور پہ اریسٹ کر لیا۔ سہراب ایک کانفرنس کے لیے یونائٹڈ نیشنز کے انویٹیشن پہ ایک کلائمیٹ چینج کے کانفرنس کے لیے ملک سے باہر جا رہے تھے۔ کلائمیٹ چینج ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ویسے بھی اس میں وہ ایم فل کر رہے ہیں سہراب، تو ان کی ایم فل کی کنٹینیوشن میں کانفرنس میں جا رہے تھے اور FIA نے ان